पढ़िए। जी। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। तो ये चल रही थी पेज नंबर 113, अशुचि भावना। अब अशुचि भावना लिखते हैं। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली, नवद्वार बहे घिनकारी, असदेह करे किम यारी। तो ये भावार्थ चल रहा था, भावार्थ की लास्ट लाइनें रह गई थी। इसलिए, हाँ जी, भावार्थ की लास्ट लाइनें थी। इसलिए इस मास के पिंड को अपवित्र और विनश्वर समझकर उसमें अनुराग मत कर, किंतु इससे जो एक महान लाभ यह हो सकता है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। ठीक है ना जी। ये अशुचि भावना है, तो इसमें जो अपवित्र देह है, अपवित्र कौन है? शरीर है, देह है। हाँ, शरीर है। और पवित्र कौन है? जीव वस्तु है, जीव द्रव्य, वो पवित्र है। हाँ, तो जो भगवान है अर्थात जो शुद्धात्मा है वह तो पवित्र है, और जो देह है वो क्या है? अपवित्र है। हाँ, ठीक है ना। पहले तो ये बात समझाई जा रही है कि इससे अनुराग मत कर, किंतु इससे जो एक महान लाभ यह हो सकता है करने का प्रयत्न कर। तो लाभ देह से क्या हो सकता है इसको बता रहे हैं, क्योंकि देह से कोई लाभ है जो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन किया जाए तो, प्रयत्न किया जाए तो, ठीक है ना, और अगर नहीं किया जाए तो नहीं हो सकता। क्या लाभ है वो आचार बता रहे हैं कि जो अक्षय अव्ययभाग सुख की प्राप्ति, क्या अक्षय अव्ययभाग सुख की प्राप्ति, तो अक्षय का मतलब है कि जिसका वो सुख जो एक बार प्रकट हो जाए फिर उसका क्या नहीं हो, नष्ट कोई नहीं हो, हाँ, नष्ट नहीं हो, खत्म नहीं हो। पर सुख कैसा है कि अव्यवहार है, बाधा रहित है, कि नहीं। सुख के होने में कर्म की कोई बाधा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि किसी कर्म के उदय से वो सुख हो, कि नहीं, किसी वस्तु मिलने, किसी इंद्रिय के विषय के भोगने से हो, किसी के देने से हो, तो ये सब बात इसमें नहीं है। ऐसा जो केवल स्वभाव से हो, क्या ऐसे सुख की प्राप्ति के साधनभूत रत्नत्रय सार भूत सम्यक चारित्र की पूर्ति, है ना, इसमें लगाओ। क्या मतलब इस देह से तपस्या करो,
इस देह को तपस्या में लगाओ। क्या कह रहे हैं? जी। जैसे आत्मा है तो कितना है देह में। देह में। अब उसको पहले तो ज्ञान होना चाहिए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। क्या पहले तो उसका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? ज्ञान होने पे प्रतीति होती है। हाँ। क्या हाँ। ज्ञान होने पे क्या होता है? प्रतीति होती है। प्रतीति होती है, श्रद्धान होता है। तो ज्ञान श्रद्धान का कार्य तो बुद्धि से होता है। जी। क्या जी। जानने से होता है। तो पहले तो यहाँ लगाओ। क्या जैसे अभी आप क्या काम कर रहे हो? अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हेलो हेलो, पढ़ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही भैया? हेलो क्या करे कविता जी? भैया, बोल रही हूँ मैं। आप हेलो आवाज नहीं आ रही? भैया, आप एक बार दोबारा से यहाँ से निकल कर दोबारा आ जाइए, एक बार लीव कर लीजिए। हेलो जयंत हेलो भाभी आप बता दो मेरे को। आपका आवाज नहीं आ रहा है शायद। भैया, मैं एक मिनट, मैं ना भैया को एक बार। हेलो फिर वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, दोबारा करेंगे। मैं भी निकाल हटा देती हूँ भैया को। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? नहीं, यहाँ तो आ रही, उनके पास नहीं पहुंच रही। आप कट करके दोबारा लगा लो। भैया आप दोबारा लगाएंगे या तो? अब भाभी एक दो का और एक मधु जी का भी नोट कर दो। कहाँ पर है ये? अच्छा, गया उनका। कहाँ गए भैया? हेलो 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 भैया, आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको आ रही है? हाँ, ठीक है भैया, ठीक। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे थे कि आचार्य ये बता रहे हैं कि इस देह को कहाँ लगाए हैं। है तो ये अपवित्र कि नहीं? तो इस देह को पवित्र जो शुद्धात्मा है उसे जानने, उसकी प्राप्ति में लगाओ। ठीक है ना? हाँ जी। तो जो प्राप्ति है, अपने स्वरूप की प्राप्ति जानने से होती है ना? जानने से विश्वास होता है। तो फिर जैसे अभी आप क्या काम कर रहे हो? जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय करने में देर लग रही है कि नहीं? लग रही है। लग रही है कि नहीं? तो इससे आपको अपनी जानकारी मिल रही है। क्या इससे क्या हो रहा है? हाँ, अपनी जानकारी मिल रही है, मतलब जैसे देर लग रही है। हाँ, तो अभी आप अगर पढ़ते नहीं तो सो रहे हो। हाँ हाँ, इससे अपने स्वरूप का कि हम ऐसी स्थिति है हमारी या ऐसे मिलेंगे, ये सब पता चल रहा है इससे। हाँ। तो अभी आप देर लगाई कि नहीं? वचन काय का प्रयोग किया
अपने स्वरूप को जानने में हम्म क्या, हम्म तो अब जानने से क्या हुआ? अब जानने से प्रतीति हुई कि हम ऐसे ही हैं, विश्वास हुआ। अब आचार्य कह रहे हैं कि जैसे आपने जान भी लिया कि नहीं, हम्म ज्ञान दान हो गया, हम्म तो अब आगे का जो मार्ग है उसमें रत्नत्रय जो है, तो कह रहे हैं कि अच्छे अव्ययवाद सुख की प्राप्ति के साधनभूत का जो आत्मा के अनुभव से होने वाला सुख है कि नहीं, हाँ, जो एक बार प्रकट हो जाए वो दोबारा फिर वो वैसा ही रहे, नष्ट ना हो, कभी नष्ट नहीं होता। पूर्ण सुख किने है? हाँ, पूर्ण सुख सिद्धों को है, केवली को है, सिद्ध भगवान को है कि नहीं, केवली को है। तो वैसे सुख की प्राप्ति के साधन कि नहीं, रत्नत्रय सारभूत सम्यक चारित्र की पूर्ति में लगाओ। जैसे जब सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, तो ज्ञान श्रद्धा तो हो गया और चारित्र का अंश भी प्रकट हो गया, लेकिन चारित्र की पूर्ति नहीं हुई। हाँ, चारित्र का अंश तो प्रकट हो गया लेकिन पूर्ति नहीं हुई अभी सम्यक दर्शन होने पर। तो उस पूर्ति के लिए लगाओ जिससे चारित्र की क्या हो जाए, पूर्णता हो जाए। तो उस चारित्र की पूर्णता में क्या है कि जो अक्षय अव्ययवाद सुख की प्राप्ति के साधनभूत आत्मा के अनुभव से होने वाले जो सुख है उस सुख के साधन में लगाओ। तो उस सुख के साधन में सबसे पहले तो आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होता है। क्या? आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होता है सबसे पहले। जिस वस्तु में सुख है वो वस्तु कौन है? मैं ही हूँ। मैं हूँ। तो मैं का ज्ञान और श्रद्धान हो उसमें लगा कि नहीं, जैसे अब कराया जा रहा है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, जैसे अभी लगाया जा रहा है। हाँ जी, अभी लगाया जा रहा है। हाँ, अभी उस वस्तु को जानने में लगाया जा रहा है जो मैं हूँ। क्या? हाँ जी जी। उसका ज्ञान किया जा रहा है और ज्ञान होने पर प्रतीति होती है। हाँ जी, तो ये काम हो ही रहा है। बिल्कुल। तो इसमें जब सफलता मिल जाए कि नहीं, जी, तो सफलता मिल जाए फिर इस देह को रत्नत्रय सम्यक चारित्र की पूर्ति है उसमें लगाओ। क्या? कि इसे रत्नत्रय में लगाओ। हाँ, मतलब ये है कि जो यथार्थ चारित्र है कि नहीं, जी, यथार्थ चारित्र है वहाँ चारित्र की पूर्णता है। हाँ जी, ठीक ना। अब उसकी प्राप्ति में ये तप। क्या? जी, हाँ जी। यथार्थ चारित्र को रोकने वाली कथा है। क्या कहा भैया, आवाज ब्रेक हो रही। यथार्थ चारित्र को रोकने वाली कसाय कौन सी है? संचलन कषाय। संचलन कसाय है कि नहीं। तो संचलन कसाय के हृदय में क्या होता है? 28 मूल गुणों का पालन होता है। मूल गुणों का पालन नहीं। तो उस 28 मूल गुण के पालन में तप में लगाओ इस देह को। हाँ क्या? जी। और हवाई समझ में। हाँ जी। वैसे तो ये देह कैसी है ये बता ही दिया। हाँ जी, कैसी कुछ है ही नहीं इसमें सार। क्या? कुछ इस देह में सार ही नहीं है। आकार नहीं है, लेकिन एक काम इससे हो सकता है, वो काम किया जाए। करे कविता जी। हाँ भैया, इस देह से एक काम हो सकता है, तब हो मतलब तब हो सकता है, तो उसमें लगाओ जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप में बैठ जाए।
हाँ, जो अव्ययवाद सुख है, अक्षय सुख है, उसकी प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का साधनभूत बनाओ। हाँ, उसको साधन, उसको करने, उसको जानने के लिए, उस वस्तु को उसमें ठहरने के लिए ऐसे हाँ, साधनभूत बनाओ। उसकी प्राप्ति का साधन बनाओ। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। तो उसके साधन में सबसे पहले तो ज्ञान श्रद्धान किया जाता है। हाँ, जिसमें सुख उस वस्तु को जाना जाता है और उसकी प्रतीति होती है। हाँ, फिर उसमें ठहरा जाता है। कि नहीं? अब इसके बाद जो ज्ञान श्रद्धान हो जाए तो चारित्र की पूर्ति में लगाओ। हाँ, सम्यक की पूर्ति में। हाँ, ठीक ना? हाँ जी। अब जब पूर्ति में लगाया जाता है तो उसमें आते हैं तप। हाँ, क्या? हाँ, आएंगे। हाँ, उसमें क्या आते हैं? तब तप होते हैं। तो तप से क्या होता है कि तप से निर्जरा होती है। क्या? हाँ जी, कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, कर्मों की निर्जरा होती है। तो उन कर्मों की निर्जरा होती है जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के जाने के बाद जो बचे हैं उनकी। क्या? जी, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व तो पहले ही चला जाता है जब सम्यक दर्शन होता है, लेकिन हाँ। अभी उसके बाद और भी जो कर्म बाकी हैं और कषाय बाकी है, वो निर्जरा इससे ही होती है, तप से। तप से। ठीक है। जी। इसमें तप किया जाता है। अब वो तप अणुव्रत और महाव्रत के रूप में है। क्या? हाँ जी, तप है जो अनुव्रत और महाव्रत के रूप में है। हाँ, उस कार्य के करने में इस देह को लगाओ। ठीक है ना? तो इससे लाभ हो सकता है। तो ये यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो अक्षय अव्ययवाद सुख की प्राप्ति के साधनभूत रत्नत्रय सारभूत सम्यक चारित्र की पूर्ति। ठीक ना? जिससे जो चारित्र गुण के क्या हो जाए? पूर्णता हो जाए। यथा क्या चारित्र हो जाए। ठीक है? क्योंकि चारित्र की पूर्ति क्रम से होती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ हो जाता है। क्या? हाँ जी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ हो जाता है। हाँ, लेकिन चारित्र की पूर्णता क्रम से होती है। हाँ, सम्यक चारित्र का अंश तो प्रकट हो जाता है। हाँ, लेकिन पूर्णता एक क्रम से होती है। जैसे पहले क्रम से होती है, मतलब पहले जैसे अनंतानुबंधी चली गई, फिर प्रत्याख्यान और फिर संज्वलन। हाँ, अनंतानुबंधी और मिथ्या जाने पे चारित्र का अंश तो प्रकट हो जाता है। हाँ, क्या अंश हो जाता है? सम्यक दर्शन हो जाता है ना। वो तो हो गया चारित्र का अंश। परम अवगाढ़ सम्यक तो जाता है। अरे चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र होते हैं। हाँ, स्वरूपाचरण। हाँ, स्वरूपाचरण जी। हाँ, स्वरूप में आचरण तो हो जाता है, फिर छूट जाता है। अब जब तक स्वरूप में आचरण होगा तभी अव्ययवाद सुख की प्राप्ति है। क्या? जी, जब स्वरूप में आचरण होगा तब अव्ययभाव सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो कसाय रह गई हैं कि नहीं, उनका मिटना जरूरी है। और उनका साधन करने के लिए होता है तप। तो उस तप में देह को लगाओ। ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे हैं? फिर जो अक्षय अव्ययभाव सुख की प्राप्ति के साधनभूत रत्नत्रय सारभूत सम्यक चारित्र की पूर्ति उत्कृष्ट तपादिक की साधना इस शरीर से ही संभव है। हाँ, हाँ, जी। आदि की साधना यानी जो अंतर बहिरंग तप है ना, हाँ जी,
ये क्या है? उत्कृष्ट तप है, इसमें लगाओ। 6 प्रकार का अंतरंग तप है, 6 प्रकार का बहिरंग तप है। तो जो अंतरंग बहिरंग तप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अंतरंग तप तो मन से होता है और बहिरंग तप ये शरीर से होता है। हाँ, कि जिसमें शरीर लगता है वो तो बहिरंग तप है, जिसमें शरीर के साथ मन भी लगता है कि नहीं, इसमें बुद्धि की प्रधानता है, जी तो अंतरंग तप है। जी वो उत्कृष्ट तप है, यानी जिसमें हिंसा रहित आचरण है। क्या क्या है हिंसा रहित आचरण? उत्कृष्ट तप का लक्षण क्या है? हिंसा रहित आचरण। हाँ, हिंसा रहित आचरण, ठीक है ना। जी अब वह हिंसा रहित आचरण है, तो जो हिंसा है वो द्रव और भाव रूप है। हाँ जी हाँ कैसी है? हाँ, द्रव्य और भाव रूप। द्रव रूप है। अब जो द्रव रूप हिंसा है वो 2 तरह की है, त्रस और स्थावर की, ठीक है ना। तो जो हिंसा रहित आचरण जो तप है, उसमें ना तो द्रव हिंसा हो ना भाव हिंसा हो, और द्रव हिंसा में भी ना त्रस की हिंसा हो ना स्थावर की। ऐसा आचरण करने में इस देव को लगाओ। क्या कह रहे हैं जयंत? जी हाँ। मतलब ना कोई द्रव्य हिंसा हो या फिर ना कोई त्रस्त हिंसा हो, ऐसा इस शरीर को लगा हो। हाँ, मतलब ये है कि वैसे तो ये देह का स्वरूप ये है जो बता दिया, पीछे से पढ़ लिया, है नहीं, जी जी कि इतनी इतनी घिनौनी देह है, लेकिन इससे एक काम हो सकता है, जी आत्मा के जानने का और आत्मा में स्थिर होने के लिए जो साधन है उसमें लगाओ। जी, आत्मा को जानने का और आत्मा में स्थिर होने का जो साधन है उसमें लगा सकते हैं। हाँ, अब उसमें स्थिर होने के लिए किया जाता है तप, जी जो कि अंतरंग और बहिरंग के भेद से 2 तरह का है। जी उसमें उस तप का लक्षण है हिंसा रहित आचरण। उस तब का हिंसा रहित आचरण उसका वो है। का लक्षण क्या है? जैसे कोई तपस्वी है कि नहीं, जी तप करता है, तो यह जीव तपस्वी है, वास्तव में सच्चा तपस्वी है, इसका सच्चा तप है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? उसके लक्षण से, क्या लक्षण है? मतलब वो हिंसा रहित उसका मतलब। उसका जिस जिस तपस्वी का आचरण हिंसा रहित हो, जी, उसका आचरण हिंसा रहित हो। उसका वह सच्चा तप चरण है। जी अब वो हिंसा कैसी है कि हिंसा 2 तरह की है, एक जगत का, एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। हाँ, द्रव हिंसा तो त्रस और स्थावर जीवों की प्राणघात रूप है। जी भाव हिंसा है अपने शुद्ध चैतन्य के प्राणघात रूप है, जी अपने स्वरूप का भान नहीं होना, कि नहीं। जी ये कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा। हाँ, और दूसरे जीवों का द्रव प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा। तो ऐसी दोनों तरह की हिंसा नहीं होना, उसका उस जीव का सच्चा तप है। क्या? दोनों तरह की हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा ना होना, वो हाँ, एक उत्कृष्ट तप है। हाँ, उत्कृष्ट तप है। हाँ, उसमें लगाओ। जी उत्कृष्ट तपादि की साधना इस शरीर से ही संभव है। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, उत्कृष्ट तप की साधना है वो शरीर से ही संभव है, वो इसी से कर सकते हैं। हाँ, फिर आगे क्या कहा? अतः उत्तम तपश्चरण आदि करके इस असार संसार शरीर से
संवेग वैराग्य की वृद्धि कर, सम्यक चारित्र रूपी सार को खींच ले। हाँ, क्या करें? कि आसार संसार शरीर से क्या? हाँ, पहले तो ये संसार है, ये कैसा है? असार है। आधार है। क्या आधार है? इसमें मतलब सुखी नहीं है। तो क्या क्या संसार है? संसार क्या है? ये जो शरीर है। अर्थ भैया आपकी आवाज कट कट के आ रही है, बहुत कट रही है। यार ना लिखा हुआ है असार संसार। जी, तो ये असार संसार क्या है? ये शरीर। हाँ, संसार क्या है? शरीर है, ये संसार है। क्या कह संसार रहे शरीर और भोगों को ही संसार कहता है। लाली बहन जी? मालिनी जी? जी भैया, जो संसार हाँ जी, कि हर जीव सुख चाहता है, लेकिन संसार में संसरण करने से हमेशा दुखी दुख होता है, गतियों में भ्रमण होता है, तो उसमें सुख नहीं होता है। ये बात नहीं है। पहले तो आप संसार बताओ, संसार क्या चीज है? गतियों में संसरण। हाँ, जो चार गतियों में जो संसरण है, परिभ्रमण है, हाँ जी, इसका क्या है? संसार है। संसार है। अब अचानक ये संसार असार है। हाँ जी, ये गतियों में संसरण, ये आसार है, ये हमेशा चार दुख स्वरूप है। हाँ जी, चार गतियों में जो परिभ्रमण है, ये तो संसार है। हाँ जी, ठीक है। क्या चार चार। गतियों में जो संसरण है, नाम क्या है? संसार है। संसार नहीं। और अब संसार असार है, हाँ जी, तो उसमें असार क्या है? उसमें आसार तो दुख है, कि इन गतियों में संसरण होगा तो दुख ही दुख मिलेगा। मतलब ये है कि उसमें चारों गतियों में से कोई गति ऐसी नहीं है जिसमें सुख हो, जिसमें सुख हो। हाँ जी, इसलिए संसार कैसा है? असार आसार है। है। हाँ जी, ये लिखा है संसार आसार है। अब जी, शरीर, हाँ जी, अब जो संसार जो कि चार गति रूप है, वो कैसे दिखाई देता है? शरीर रूप में दिखाई देता है। शरीर के रूप में। हाँ जी, नहीं तो वही लिखो, असार संसार और शरीर। जी, तो जो चार गति रूप जो संसार है, ये क्या आसार है? जी, अब इसमें जो इसकी पहचान होती है संसार की, कैसे? शरीर से। शरीर से। हाँ जी, तो शरीर भी आसार है। ठीक है। ठीक है? तो इससे क्या करो, क्या कहेंगे? जी, अतः उत्तम तपश्चरण आदि करके इस असार संसार शरीर से संवेग वैराग्य की वृद्धि कर। हाँ, संवेग वैराग्य की वृद्धि कर, सम्यक चारित्र रूपी सार को सींच ले। तो क्या कहने चाह रहे हैं आचार्य? इसको मतलब सम्यक चारित्र रूपी सार को खींच ले। हाँ, तो इसमें एक शब्द आ रहा है संवेग। संवेग क्या शब्द है? संवेग। हाँ,
ये तो मालूम पड़ गया कि ये चार गति रूप जो संसार है, ये क्या है? असार है। और संसार की पहचान कैसे है? शरीर से। हाँ जी तो शरीर भी कैसा है? असार है। जी। अर्थात शरीर में सुख नहीं है। क्या असार वो चीज होगी जिसमें सुख नहीं हो? क्या हाँ जी। असार हमारा मतलब प्रयोजन हमारा प्रयोजन सुखी होने का है। होने का है। अब जिस चीज में सुख नहीं है वो हमारे लिए क्या है? असार है। है नहीं? तो संसार में सुख नहीं है, फिर है? नहीं है। नहीं है, जो कि चार गति रूप है। चारों गतियों के दुख बताए हैं, हाँ वो पहले आ चुके हो तो। ठीक है ना? इसलिए वह असार है। अब गति की पहचान होती है शरीर से। हाँ तो शरीर में सुख नहीं है, इसलिए शरीर भी क्या है? असार है। असार है ना? अब इससे जो संवेग और वैराग की वृद्धि है उसमें लगाओ। है ना? अब इसमें संवेग क्या है? तो संवेग है कि भगवान वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए क्या? हाँ, यह धर्म के प्रति उत्साह, अहिंसा रूप धर्म में लगाओ। भगवान के प्रति कहे हुए जो अहिंसा रूप धर्म है उसमें लगाओ। हाँ, भगवान वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए अहिंसा रूप धर्म, ठीक है ना? उसमें शरीर को लगाओ। तो अहिंसा रूप धर्म क्या है? अपना शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मा। अहिंसा जो धर्म है वो अनव्रत और महाव्रत है। क्या? अच्छा, अनुव्रत और महाव्रत। अथवा रत्नत्रय रूप धर्म है। क्या? अथवा क्या है? रत्नत्रय रूप धर्म, जो कि अनव्रत और महाव्रत के साधन में साधा जाता है, शुद्ध आत्मा। जी जी। उसमें लगाओ, ठीक है ना? अब उसके लिए, उसकी सिद्धि के लिए किया जाता है ये तप, यानी उसमें। तो ये सब क्या है? संवेग भाव जी। तम क्षमा आदि आत्मा के धर्म है जी के ध्यान में लगाओ, जी। ठीक है ना? और उस उत्तम क्षमा आदि आत्मा के जो धर्म है उन धर्मों से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग मोक्ष रूप फलों में उत्साह होना क्या? संवेग है। क्या? जी। अहिंसा रूप धर्म में उत्साह होना जी। और जो अहिंसा रूप धर्म है जो कि अनव्रत और महाव्रत के रूप में है जी, उससे जो रत्नत्रय की प्राप्ति हो उसमें उत्साह होना, उसकी प्राप्ति के उपाय में जो उत्तम क्षमा आदि रूप जो आत्मा के 10 धर्म है उसका साधन करना, उसमें होना, नहीं? और उसके फल में उत्साह होना। तो फल क्या है? फल तो केवल ज्ञान है, मोक्ष है। स्वर्ग और मोक्ष। हाँ जी। क्या? हाँ। अभी जैसे अभी मनुष्य पर आयु चल रहा है कि नहीं? हाँ। अगर इस काम में नहीं लगाई, इस देह को इस काम में नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। हाँ जी। तो वो कहाँ लगेगी? विषय कसाय में। क्या? जी। हाँ जी। राग आदि पुत्रता से लगेगी, विषय कषाय में लगेगी। कसाय में लगेगी। तो विषय में जब लग जाएगी
तो फिर संसार हो जाएगा हाँ जी, क्या? हाँ, इसमें लगेगी तो फिर संसार होगा, संसार मिलेगा, गतियाँ मिलेंगी। कि नहीं? तो आचार्य ने बताया कि जो ये संवेग भाव है क्या, जो कि संवेग दर्शन का लक्षण है क्या? हाँ, संवेग है वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। दर्शन का लक्षण है। तो उस संयुक्त के साधन, संयुक्त का साधन बनने पे संवेग भाव होता है कि नहीं? में क्या होता है कि अहिंसा रूप धर्म में क्या होता है? उत्साह। रत्नत्रय की प्राप्ति में उत्साह, उत्तम क्षमा आदि रूप जो 10 धर्म आत्मा के हैं कि नहीं, साधन में उत्साह, और उनका जो फल स्वर्ग और मोक्ष है कि नहीं, उसमें उत्साह हो जाना, ये संवेग है। उसको धारण करने की अत्यंत लालसा रखना क्या, काय को, हाँ किसको जी, धारण, यही अहिंसा रूप धर्म। जी, जो भगवान का बताया वो अहिंसा रूप धर्म है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। ये लक्षण काय के हैं? संवेग के, वैराग्य के। संवेग के, जी। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। उस अहिंसा रूप धर्म को धारण करने की अत्यंत लालसा रखना संवेग कहलाता है। हाँ जी। जी। इसका और भी लक्षण है धर्म जीवों में क्या, जो धर्मानुरागी जीव है उनमें उत्साह, उनके सानिध्य में उत्साह रखना। उनमें अनुराग होना संवेग है। हाँ जी। ये सब संवेग के चिन्ह है। हाँ जी। इसमें नाम आ गया है ना संवेग का। हाँ जी, आ गया। संवेग से क्या होता है? वैराग्य की वृद्धि होती है। जी। अर्थात राग तो नष्ट होता है और वितराग भाव होता है। हाँ जी। तो उसका लक्षण है कि अहिंसा रूप धर्म में उत्साह होना, रत्नत्रय की प्राप्ति में उत्साह होना, हाँ जी। आदि 10 धर्म में उत्साह होना, हाँ जी। स्वर्ग मोक्ष के जो फल हैं उनमें उत्साह होना, जी। उनकी लालसा रखना संवेग कहलाता है। अथवा धर्मात्मा जीवों में अत्यंत अनुराग होना संवेग है। जी। ठीक है ना। हाँ जी। अथवा 5 परमेष्ठियों में हाँ अत्यंत प्रेम होना, जी। भक्ति होना संवेग है। उनकी भक्ति, उनकी हाँ, वो करना। परमेष्ठियों में क्या? अत्यंत प्रेम। जी। तो अत्यंत प्रेम क्या है? उनके स्वरूप को विचार के अपने स्वरूप को जानना। हाँ, कि उन स्तुति वंदना। हाँ, क्योंकि मैं अत्यंत प्रेम का मतलब है उनमें भक्ति भाव। जी। कि नहीं? जी। अब उन भक्ति भाव का मतलब है कि उनके स्वरूप का जानना। जी। क्या? हाँ जी, उनमें भक्ति भाव का मतलब उनके स्वरूप को जानना, उनके गुणानुराग रूप भक्ति करना, उनके दर्शन करना। कि नहीं? जी। अपने सर्व सिद्धि का एकमात्र उपाय मानना। हाँ। कि नहीं? हाँ ये सब जी, सब संवेग के लक्षण। हाँ, ये संवेग के लक्षण है। जी। ठीक है ना। हाँ। जैसे जिनदेव का जिनालय बनवाना, कि नहीं? हाँ, जिन हाँ, कराना, कि नहीं? हाँ, हाँ, ये एक है संवेग दर्शन के निमित्त है। जी। जिन वचनों का सुनना, पढ़ना, कि नहीं? संवेग के निमित्त है। जी। है ना। जी। उनके अनुसार प्रवर्तन करना, जी। नहीं, उन तटवर्ती होना, जी। उन रूप प्रवर्तन करना, हाँ जी। ये सब क्या है? हाँ, सब सम्यक दर्शन के निमित्त है सब। संवेग के लक्षण। प्रेम का लक्षण है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये सब संवेग के लक्षण है। हाँ,
सम्यक दर्शनमय आत्मा ही धर्म है। यही धर्म है। हाँ, अथवा शुद्धात्मा का अनुभव होना ही धर्म कहलाता है। जी। उस शुद्धात्मा के अनुभव से जो अतीन्द्रिय अक्षय और छायक सुख रूप मोक्ष सुख उत्पन्न होता है, वही धर्म का फल है ना। ये सब क्या है? ये संवेग के लक्षण है। हाँ, ठीक है ना। संवेग का फिर एक अर्थ भी ये भी हो गया कि अपने आत्म स्वरूप को जानना। वो तो सब इसके लिए तो है ही ये। हाँ। लेकिन इस तरह से होगा ये कि नहीं। हाँ, तो ये सब निमित्त बनेंगे। ये संवेग जो है वो गुण है कि नहीं जी। वो है गुण सम्यक दर्शन के साथ होता है। हाँ जी 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 जी। प्रशंसा वगैरह ये सब सम्यक दर्शन के साथ। तो अब चार लक्षण आए थे ना पहले। जी जी। प्रसम, संवेग और आस्तिक और अनुकंपा। आस्तिक और अनुकंपा। हाँ, नहीं, ये 4 लक्षण आए थे सम्यक दर्शन के साथ होते हैं। दर्शन के साथ ही होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। क्या है? 8 अंग। निशांकित, निकांक्षित, सब निशंकित, निकांक्षित। 25 दोषों के अभाव है सम्यक दर्शन। और 8 गुण ये प्रकट होते हैं, ये 4 गुण जी। ये 4 गुण भी उसी के हैं सम्यक दर्शन के जी। जिसको सम्यक्त होता है उसको ये 4 गुण और होते हैं। प्रसम, संवेग और पंपा और अनुकंपा। तो इसमें संवेग की बात आई है कि संवेग क्या है कि संवेग सम्यक दर्शन का लक्षण है, जिसके होने पे वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए अहिंसा रूप धर्म में अत्यंत उत्साह होता है। उस धर्म के अनेक अंग हैं। क्या उस धर्म के क्या है? अनेक अंग हैं कि नहीं? उनमें मुख्य अंग हैं 5। क्या? हाँ, 5। तो उनमें एक अंग है भगवान के दर्शन, भगवान का पूजन, तीसरा है स्वाध्याय, चौथा है अणव्रत धारण करना जी। और 5वां महाव्रत धारण करना जी। तो इनमें से जो भी आपका बनता है कि नहीं उसमें उत्साह रखना, उसकी लाल रखना। जैसे दर्शन का बनता है कि नहीं तो भगवान के दर्शन करना, भगवान के दर्शन का नियम लेना। क्या? अब दर्शन बन गया, अब भगवान के पूजन की लालसा रखना। क्या करे सालू जी? हाँ जी, दर्शन का बन गया, भगवान के पूजन की यानी कि गुणानुवाद की लालसा रखना, उनसे अपने स्वरूप को जानना। नहीं कि हमें भी भगवान का जैसे नियम से दर्शन हो रहा है वैसे नियम से पूजन होने लग जाए। हाँ जी जी, ठीक है ना। अब जब पूजन का साधन बन गया तो अब सूर्य की लालसा रखना। जी जी नहीं जी, जिसमें अपना उपयोग अधिक लगे उसमें उत्साह रखना। जी, अपना उपयोग वहीं पर लगाना। जी, ठीक है ना। अब ये बन जाए तो कुछ हिंसा रोकने के जो कार्य है अणव्रत महाव्रत उनकी लालसा रखना। जी, कि इनमें से कोई ऐसा चारित्र का लक्षण आ जाए जिससे हिंसा रुक जाए। जी, पापा रोकने में लालसा रखना। जी, ठीक है ना। तो ये सब जो गुण है ये संवेग है, ये सम्यक दर्शन के साथ ही ऐसा होता है। जी जी, आत्मा की जो बात है वो जहाँ से मिलती है उन जीवों में लालसा रखना, उनमें अनुराग, उन नहीं जी,
तो ये भी क्या है? ये भी सम्यक के लक्षण है। क्या है? हाँ कि धर्मात्मा जीवों में अत्यंत अनुराग होना, हाँ अथवा पंच परमेश्वरियों में अत्यंत प्रेम होना, जी भक्ति, जी ठीक है ना? हम्म, अब सम्यक दर्शन में आत्मा ही धर्म है, हम्म, तो जो निज शुद्ध आत्मा है हम्म, उसका अनुभव होना, क्योंकि उसी के लिए तो सब है ये। जी उसी के लिए है सब, उसी की प्राप्ति के लिए। ये सब संवेग के चिन्ह है। हाँ जी जी इससे क्या होता है कि इससे भी कथा होती है। हाँ, इससे वितरागता बढ़ती ही आती है जी, क्रम से। ठीक है ना? हाँ जी और भी चिन्ह है, लेकिन मुख्य बात है यही है संवेग जी की। जी जी ठीक है ना? हाँ जी अब इसमें एक बात ये भी है कि अधर्म का त्याग, क्या? अच्छा हाँ, अधर्म का क्या त्याग? क्या? तो अधर्म भैया इसमें हाँ, अधर्म वही जिसमें हिंसा हो जाए, हाँ क्या? हम्म, अधर्म, अधर्म और अधर्म का फल उससे निवृत्त होना, क्या? हम्म, अधर्म क्या है? जिसमें हिंसा हो। हम्म, विषय कसाय क्या है? अधर्म है। धर्म का हम्म, विषय कसाय की लालसा क्या है? ये धर्म ये है क्या? अधर्म, अधर्म है भैया। अधर्म है। हाँ अब इसका फल क्या है? हाँ, इसका फल भी ये आएगा, संसार के दुख, संसार गतियाँ। हाँ नहीं, जी जी इसमें उत्साह हट जाना, अच्छा ठीक है। हाँ जी इसका त्याग करना। हम्म, हम्म, ठीक है जी, अनुराग है। हम्म, ये क्या है? हम्म। भैया आपकी आवाज ना कुछ, मेरे ख्याल नेटवर्क कम है, कट कट के आ रही है, हाँ, पूरे शब्द नहीं आ रहे पकड़। इसलिए अधर्म का त्याग और धर्म में प्रेम। हाँ ठीक है ना? जी अधर्म का क्या? त्याग, और धर्म में प्रेम। हाँ ये क्या है? इसी का नाम धर्म अनुराग है। जी, इसका नाम धर्म अनुराग है। हाँ, जी, विषय कषायों में कम मतलब हाँ, निवृत्ति लेना उनसे और धर्म हाँ, में लगाएं, तो ये हाँ, धर्म अनुराग है जी। हाँ, इसी का नाम अनुराग है। जी ये संवेग का चिन्ह है। जी अब इससे क्या होता है कि इससे राग आदि भाव है उनका व्यय होता है, हाँ, वैराग्य की वृद्धि होती है जी। वृद्धि की वृद्धि होती है, ये लिखा है इसमें। हाँ जी ये लिखा। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, इससे वैराग्य की वृद्धि होती है। क्योंकि उन जब तक अधर्म में अनुराग नहीं छूट रहा, राग नहीं छूटेगा कि नहीं, जब अधर्म का फल उसका उत्साह नहीं हटेगा कि नहीं, तब टूट नहीं पाएगा। जी ठीक है ना? जी कह रहे हैं कि संवेग वैराग की वृद्धि कर सम्यक चारित्र रूपी सार को सींच ले। है। हाँ, जो सार वस्तु है हाँ उसको खींच ले। हाँ, मतलब ये है कि ये जो संवेग आदि गुण है जिससे वैराग्य की वृद्धि होती है कि नहीं, जो कि दर्शन के साथ प्रकट होते हैं, उस पे सम्यक चारित्र रूपी जो सार है कि पहले तो ये महाव्रत का आचरण क्या है, अणव्रत महाव्रत का आचरण क्या है? सम्यक चारित्र क्या? हाँ जी, सम्यक चारित्र है। हाँ, अणव्रत महाव्रत का आचरण क्या है? सम्यक चारित्र है। हाँ, सम्यक चारित्र है। ठीक है ना?
अब इसका साधन बनने पे जो निशुद्धात्मा का स्थिरता रूप आचरण है वो क्या है? वो उसका साधन में इस देह को लगाओ। क्या? वो सम्यक चरित्र हुई ना, जो शुद्धात्मा में ठहरने का जो वो है। अब वो ठहरना एकदम तो होता नहीं है। उस ठहरने के लिए क्या चाहिए? तब चाहिए कि नहीं? महाव्रत का आचरण उसमें लगा इस देव को, ये कह रहे हैं। वैसे तो ये देह असार है, ठीक है ना? हाँ जी, देह तो असार है। इससे सार वस्तु को खींच लो। हाँ, ऐसे उसमें लगाओ क्रिया में, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये ठहर पाए अपने स्वरूप में। हाँ। फिर क्या कह रहे? फिर रसहीन हुए इक्षु दंड के समान इस शरीर के विनाश होने पर भी कोई खेद नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ। तो इस तरह से लगा दिया। अब इसका विनाश तो है ही किसी दिन, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो उस दिन खेद नहीं होगा। हाँ, हाँ, खेद होगा, क्योंकि आपने जो इससे जो काम लिया जा सकता था वो पूरा काम ले लिया। हाँ, जिसलिए हाँ जी, जो लेना चाहिए था वो ले लिया। अब कोई हाँ, डर नहीं विनाश हो जाए तो। क्या? जैसे कोई व्यापारी है, कि नहीं? और उसकी दुकान पे ग्राहक आया, तो अब उसे उस ग्राहक से क्या क्या लेना चाहिए? धन लेगा। धन लेना चाहिए, कुछ उसको सामान बेचना चाहिए और धन लेना चाहिए। तो अगर उस व्यापारी ने उस ग्राहक से सामान दे के अपने मन माफिक लाभ ले लिया, तो वो फिर वो जो जाएगा कि नहीं ग्राहक सामान लेके? जाएगा। तो अब उसे खेद होगा उसके जाने का? नहीं, अब तो उसका काम बन गया। उसको चाहिए, उसको धन चाहिए था, मिल गया, वो चला जाए तो चला जाए। हाँ, अब ऐसे शरीर से, हाँ, ऐसे शरीर से जो काम लेना था अगर वो ले लिया, अपने स्वरूप में देख लिया, कर लिया, रह लिया, तो बस अब क्या? अब शरीर रहे ना रहे, क्या खेद है? कोई खेद नहीं। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, ऐसे ही शरीर मिला कि नहीं? इसमें तो आप हाँ, क्या? जैसे इसमें लिखा है ना, इसमें भी दिया, रसहीन हुए इक्षु दंड के समान। जैसे उसका रस निकाल लिया उसका, ये गन्ने का, तो फिर अब उसका क्या फायदा? उसकी जो वो रह गई। हाँ, फिर इन इच्छु दंड के समान, जैसे गन्ने का रस निकाल लिया, अब वो रह गया खोली, उसका क्या करा? फेंक दिया। हाँ, वो फेंक दिया उसको। नहीं, तो उसका कोई खेद नहीं है। अब इच्छु का रस अगर आपने निकाल लिया, तो अब उसको फेंकने का कोई खेद है? नहीं, कोई काम की चीज उसमें से जो थी, वो जरूरत जो काम की थी वो निकाल ली। रस था उसमें, बाकी कुछ काम करने। ठीक है ना? हाँ जी। तो जैसे ही उसे आते ना 12 भावना में आता है, पौड़ा पड़ा हाथ, क्या चीज? पोड़ा पड़ा हाथ, यह चूसे तो रूवे, भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि से भूवे। मतलब इस शरीर को काना करना कहा है। अच्छा, हाँ, हाँ, जो बीच की डांठे वो होती है जिसमें रस नहीं होता। जो चूसे सो रोग है, हाँ, काना करना होता है ना, जिस गन्ने में रोग लग जाता है। अच्छा, हाँ, गन्ना होता है तो उसमें काना करना होता है जिसमें रोग लग जाता है, जी, कि नहीं? जी। तो अब उसमें क्या है कि मिठास नहीं रहती, है ना? अब कोई ऐसे गन्ने को अगर चूसेगा तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो क्या काना करना पड़ा हाथ, जो चूसे सो रोग है। तो ऐसे ही ये शरीर है, जी काना करना है, क्योंकि इसमें ऊपर का भाग तो रसहीन है, जो बाल अवस्था, क्या
हम्म बाल अवस्था कैसी है? हम्म वो तो दुखमय, उसमें तो कुछ बोध होता नहीं है, कुछ बोध का साधन बनता नहीं है। हाँ उसमें, हाँ जी जी, 8 साल तक की अवस्था है, वो कैसी है? हाँ तो उसमें तो साधन बनता नहीं है कोई भी धर्म का। वो जानने का साधन बनता नहीं है। अब इसके बाद की युवा अवस्था है, वो उसमें और चीजों में, व्यापार आदि में निकाल देता है। तो उसमें चली गई। और अर्धमृतक सब बूढ़ापना, क्या? हाँ, उसके बाद वो इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। हाँ, बालपने में ज्ञान न लहो, हाँ तरुण समय तरुणी रत रहो, हाँ अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, हाँ कैसे रूप लखे आपनो। हाँ हाँ, कैसे रखेगा? तीनों टाइम तो हर समय तो बिजी रहा, अवस्था, हर अवस्था में तो। तो तीन अवस्थाएं हैं शरीर की, तो वो तीनों अवस्थाओं में होता है। हम्म और फिर उन्होंने बताया कि ये काने गन्ने के समान है, अगर आप इसमें लीन हो गए हम्म तो रोक पे, हम्म कि नहीं? हम्म और फैले जो अनंत धर्म ध्यान की भूमि विषय वो है। हम्म शरीर को धर्म ध्यान में लगाओ, हम्म काय में लगाए? हाँ, धर्म ध्यान में। हाँ, धर्मी को जानने में। धर्म ध्यान क्या है? धर्मी को जानना ही क्या है? हाँ, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान है। अब धर्मी कौन है? वो स्वयं खुद ही है, जीव वस्तु ही है। शुद्ध आत्मा है, हाँ कि नहीं? हाँ अब शुद्ध आत्मा कौन है? कि वो मैं हूँ। हाँ अब मैं को जानो, हाँ जानने से प्रतीति होती है, तो सम्यक दर्शन का उपाय बनता है। जी तो सम्यक दर्शन में लगाओ। जी। अब सम्यक दर्शन का जो उपाय बन जाए, तो सम्यक चरित्र की पूर्ति में लगाओ। हाँ उसको, जी। ऐसा करते हैं। हम्म। और जिस काम बन गया तो शरीर तो जाएगा ही, हाँ, कि नहीं? इसको ये तो हमेशा की, ये तो है ही नहीं, नित्य। नित्य है नहीं है, तो जाएगा तो आपको खेद भी नहीं होगा, क्या? हाँ जी, खेद नहीं होगा फिर। ना खेद होगा, ना कोई डर होगा, ना कोई भय होगा। हाँ। और अंत में क्या होगा? समाधि मरण, क्या? हाँ जी, जैसे अगर मुक्ति नहीं हुई तो समाधि मरण होगा, कि नहीं? क्योंकि मुक्ति तो एकदम होती नहीं है, धीरे धीरे होती है, क्या? मोक्ष का कार्य धीरे धीरे क्रम से होता है। क्रम से होता है, एकदम थोड़ी होता है। जैसे मकान बनता है तो एकदम तो मकान बनता नहीं है, धीरे धीरे ही तो बनता है। हाँ जी हाँ जी। क्रम से बनता है। पहले नींव खोदती है, कि नहीं? पहले नींव खड़ी होती है, फिर नींव के बाद फिर और चीजें होती हैं, कि नहीं? तब बिल्डिंग बनती है। तो ऐसे ही मोक्ष का कार्य है, एकदम तो सिद्ध होता नहीं है मोक्ष। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, जी, कि नहीं? और फिर चारित्र होता है, तब मुक्ति होती है। तो वही कह रहे हैं कि इस फिर रसहीन इस इच्छु दंड के समान इस शरीर के विनाश होने पर कोई खेद नहीं होएगा, क्या? हाँ, फिर नहीं होगा। अगर सार वस्तु को तुम अपनी तरफ, सार वस्तु को एक बार देख लेते हो, उसमें ठहर जाते हो, तो कोई खेद नहीं होगा। इस शरीर का पूरा काम ले लिया। और नहीं तो फिर देखो, जो आत्मज्ञान के बिना देश छोड़ रहे हैं, हाँ उनकी हालत देखो। हाँ, और इसी में चांस था, ऐसे ही आपको चांस मिला था इस तरह वस्तु को जानने का। जो आत्मज्ञान के बिना देश छोड़ रहे हैं, वो डर रहे हैं, क्या? भयभीत है। और वो पहले तो ये डरते हैं कि पहले तो ये हम मर ना जाए। पहले तो इसी से भय रहता है कि मर ना जाए बस। क्या हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, और कोई भयभीत है कि हाँ फिर आगे और हर समय भय लगा रहता है, मर ना जाए, मर ना जाए, हाँ कि नहीं? हाँ जी। और फिर छोड़ने नहीं चाहते, कि नहीं? दुखी होते हैं, और फिर भी देह छूट रही है। और अगर इस तरह से साधन बनाया देह को, देह छूटने का खेद नहीं होगा। हाँ, मतलब सारी बुद्धि देह पे ही लगा दी कि इससे बचा रहे, या ये इसको देखने में लगा दी। अगर इससे अपने को देखता रहता तो उससे फायदा हो जाता,
तो आगे दे हाँ। मिलती नहीं, दे ना मिलने का कारण बन जाते, और पूरी बुद्धि इसी में उपयोग पूरा दे पे लगाए रखा तो कुछ काम ही नहीं बना। नष्ट तो इसको हाँ। होना ही है, वैसे भी नष्ट तो होना ही और क्या? आगे क्या कह रहे? है। इस प्रकार के चिंतन करने से शरीर को निर्वेद होता है। ठीक है ना, मतलब फिर उतना लगाव रहता नहीं है क्या, जी। और उससे क्या काम लिया जा सकता है वो काम हो जाता है। हाँ जी। भैया जिन्होंने शरीर को लगा दिया, जिन्हें फायदा हो गया वो तो सुखी हो गए, और क्या, और जिन्हें फायदा नहीं हुआ वो रोते रह गए, और उन्हें बार बार शरीर मिल रहे हैं, वो घूम रहे हैं। वो शरीर पे ही रह गए। हाँ। क्योंकि अब देखो ये बात है ना, समझने वाली बात ये है कि ये शरीर मामूली शरीर नहीं है क्या, शरीर तो हर हमेशा ही मिल रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य गति का शरीर है यानी ये एक सबसे उत्तम जो मोक्ष सुख है उसकी प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम शरीर है ये। हाँ, और कहीं नहीं मिल, बाकी तो हम लेके जा सकते हैं, जैसे स्वर्गों में है, यहाँ से सम्यक दर्शन या समझ के यहाँ वहाँ जा सकते हैं, नरकों में गए वहाँ, मगर वहाँ ये सामग्री नहीं मिलती, सामग्री इसी गति में मिलेगी मनुष्य को। मतलब ये है कि नर काया को सुरपति तरस है, सो दुर्लभ प्राणी क्या, शरीर तो देव को भी मिल रहा है कि नहीं, लेकिन चाह रहा है कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए क्या, हाँ जी, हाँ जी। देव क्या चाह रहे हैं? कि मनुष्य का शरीर मिल जाए, हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। और आपको कौन सा शरीर मिला हुआ है? मनुष्य का मिला हुआ है। तो ये उत्तम है कि नहीं? हाँ जी, उत्तम है। उत्तम है तो वो इसमें चीज हमें वो चीज मिली हुई है जो देव चाह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर आके संयम धारण कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चाह रहे हैं कैसे करके देव बन जाए कि नहीं। हाँ, हम चाह रहे हैं कि देव बन वहाँ जाए। चाह के भी अपने स्वरूप में नहीं ठहर सकते, क्योंकि और जगह उपयोग चला जाता है। देव कह रहा है हम कैसे भी करके मनुष्य बन जाए। हाँ, तो कुछ तो बात है भैया कि मनुष्य का है कि नहीं। इसका मतलब जो मनुष्य अगर देव बनना चाह रहे हैं तो इसका मतलब दिमाग सही नहीं है जी, क्या? जी, दिमाग सही नहीं है, सही काम नहीं कर रही बुद्धि। हाँ, यहाँ पर भी भोगों के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ भी विषयों के लिए भोगों के पीछे सोच रहे हैं कि देव बन जाए। तो क्योंकि देव से पूछो तो देव का विचार ये है कि कैसे भी हम मनुष्य बन जाए, और यह मनुष्य कह रहा है कि हम देव बन जाए, वो ज्यादा सुख वाली अवस्था है। कि जो देव है वो ज्यादा होशियार है, तो वो देव वो मनुष्य पर ऐसे कुछ साधना चाहता है क्या, जो तुम्हें दिखता है। क्या भैया, क्या कह रहे हो? मतलब ये है कि वो देव जो मनुष्य पर्याय चाह रहा है उस पर तो सब विषय, सब इंद्रिय के विषय है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं नहीं भैया जी, एक बात और है कि देखो जो देव सम्यक दृष्टि है ना, और जिन्हें सम्यक धारण करने की, वो संयम धारण करने की तीव्र जिज्ञासा है, वे ही चाह रहे हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। बाकी के तो कुछ देव ऐसे हैं जो जिन्हें सम्यक नहीं है, वे तो कहता है कि हम बाकी मनुष्य के देह में जाएंगे तो उल्टे लटकेंगे। अरे आप सुनो तो, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो सम्यक्ति है। जी जी, त्यागीन की क्या बात करें? सही बात है। नहीं, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं जो सम्यक्ति है, वो ही चाह रहे हैं कैसे भी शरीर मनुष्य बन जाए। हाँ, तभी तो जल्द से ज्यादा देर अपने स्वरूप में ठहर पाएंगे, वहाँ तो मतलब ये है हमारे पास चीज अभी है जिसको चाह रहे हैं, वो पर्याय भी है कि नहीं, इसलिए इसका प्रयोग करो, ये कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है जी क्या? जी, यहाँ पे हम सब कर सकते हैं, संयम तप सब धारण करके अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा देर तक ठहर सकते हैं। हाँ। अब चाहे सुर रहा है कर्म से कर वज्र सम क्या, जो स्वर्ग के देव हैं वे तप चाह रहे हैं, और वो तप है वो कर्म शिखर के लिए वज्र के समान है। मतलब कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है तब। तभी निर्जरा, ये निर्जरा ही तभी योगी कर्म होगी,
ऐसे तप से। और वह तब मनुष्य गति से होता है, मनुष्य पर्याय में होता है, हाँ, जो वहाँ नहीं हो देह सकती। से होता है। जी जी। बस ये बात है, हाँ। ठीक है ना। तो अगर इससे ये काम ले लिया तो छूटने का कोई दुख नहीं होगा, और नहीं तो फिर क्या क्या होगा, ये तो सब लिखा ही है, सब हो ही रहा है। यानी परिणामों में हमेशा भय रहता है मरने का, ना हो जाए कि नहीं, कहीं कहीं बीमारी ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, क्या। जी। और जब इसे आत्मा के जानने में लगा दिया कि नहीं, आत्मा के ठहरने के तप में लगा दिया, तो दिक्कत नहीं है, यही लिखा है। फिर रसहीन इस इच्छुदंड के समान इस शरीर के विनाश होने पर भी कोई खेद नहीं होवेगा। इस प्रकार के चिंतन करने से शरीर को निर्वेद होता है, पर उसमें लगा नहीं रहता। उससे यह जीव संसार समुद्र से पार होने का प्रयत्न करता है, क्या। हाँ जी, संसार समुद्र से पार होने का प्रयत्न करता है। मतलब उस शरीर से संसार समुद्र से पार होने का प्रयत्न करो, क्या। जी, शरीर जब मिला है, मनुष्य गति मिली है, शरीर मिला है, सब सामग्री मिली है, तो संसार समुद्र से पार होने का प्रयत्न करो। मतलब शुद्धात्मा को जानो। मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानो। ठीक है ना। जी। ये हो गया अशुचि भावना। हाँ, मतलब इससे भी फायदा उठा लिया, अशुचि से भी। हाँ, इससे उठा लो फायदा। अशुचि है तो वो शरीर है, अपवित्र है, कि नहीं। और जो पवित्र है वो भगवान है, वो इस अशुचि में ही विराजमान है, वो इस अशुचिता में विराजमान है, जी, कि नहीं। जी, जो कि देह 3 शरीर रूप है, जी, उसमें से जी इसमें जो बातें आ रही थी वो पहले वाले शरीर की आ रही थी, जी, क्या। जी। हाँ, जो ऊपर वाला शरीर है, ये जितनी बातें ऊपर आई, अपवित्रता दिखाई, ये सब ऊपर वाले शरीर की दिखाई, इसकी है ये, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, इसमें ये सब बातें पाप की वजह से है, जी, क्या। असाता की वजह से है, तो वो दूसरा शरीर है, जी, कि नहीं। अब इसमें जो प्रेम है शरीर में वो तीसरे शरीर से है, जी। क्या। हाँ, जो इसमें बुद्धि जाती है वो तीसरे शरीर से है, जो उसमें प्रेम या लगाव रहता है शरीर का, ऊपर वाले शरीर मैं हूँ ऐसा लगता है, वो तीसरे शरीर का भाव है। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी। हाँ जी बहन। इसमें जो बात चल रही है जो तो पहले शरीर की चल रही है, जो इतने नौ द्वार से मल निकल रहा है, कि नहीं। हाँ 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 जी, हाँ जी, अब इसका कारण है वो पाप है, जी, कि नहीं। द्रव कर्म, ऐसे शरीरों के मिलने का कारण क्या है, द्रव कर्म है। अब अशुचिमय शरीर में प्रेम होना, क्या। ये भाव कर्म, वो भाव कर्म है। हाँ जी, तो ऐसे करके जो तीनों शरीर हो गए, जी, और तीनों ही कैसे हैं, त्याग नहीं होते हैं। मतलब ये कि वो जिसकी बात चल रही थी ऊपर वाला, उसके तो ये मल दिख ही रहे हैं, कि नहीं। हाँ जी, और दूसरे शरीर में भी मल है, जो हाँ कि जी, पुण्य रूप में है, कि नहीं। जी, और तीसरा शरीर महामलिन है, बिल्कुल। क्या। तीसरा शरीर महाबली में, हाँ, वो इन सब का कारण है, हाँ जी, वो इन सब कार्यों का क्या है, कारण, हाँ, ऐसी देह मिलने का मूल कारण है, जी। राग देश मोह वाला शरीर, भाव कर्म। तो मूल कारण पे अटैक करना, हाँ, कि नहीं। तो ऐसे ये 3 शरीर हैं, तो इस तरह से अगर विचार किया जाए, इनके फल से विचार किया जाए, तो ये तीनों ही अपवित्र हैं, क्या। हाँ जी, जी,
तीनों ही क्या है? अपवित्र है। और भगवान है वो पवित्र है, हाँ जी। जो इन शरीरों के बीच में विराजमान है। जी। ठीक है ना? उसे जानने के लिए, उसके उसमें आचरण करने के लिए इस शरीर को लगाओ। हाँ जी। ठीक है ना? जी। ये काम तो सही काम है। इस शरीर से जो हो सकता है वो यही काम है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, हाँ, ये शरीर से ही हम काम ले सकते हैं इस तरह से। ये इसी काम का ये शरीर है। हाँ, इसीलिए मिला है, तो अब मिला है तो इसी से ही काम ले लो तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो मिलते रहेंगे शरीर, क्या कह रहे हैं शरद जी? दुखी होते रहेंगे। जी भाई साहब, हाँ इस शरीर से ही अब हाँ, काम ये लेना शरीर है। यही काम लिया जाए तो ठीक है। जी भाई साहब, बिल्कुल। नहीं तो ये फिर तो ये परेशानी का कारण होनेगा। जी भाई साहब एक बात पूछनी थी मेरे को अभी। आपने आप बताई थी आज तप के स्वरूप के लिए कि तप दो तरह के, अंतरंग तप, बहिरंग तप। तो बहिरंग तप आपने बताया था, वो बहिरंग तप के लिए लगता है, मतलब जिसका साधन शरीर से हो कि नहीं, शरीर से हो जाता। हाँ जी भाई। हाँ, शरीर लगे वो तो उससे तो वैरंग तप होता है, जैसे अनशन, मनोरंजन, व्रत, संख्यान वगैरह है कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। तो जिसमें बुद्धि का मुख्य काम हो, क्या जिसमें बुद्धि का, तो भाई साहब ये बुद्धि का समझ नहीं आया, क्योंकि जो जैसे बहिरंग तप होगा ना भाई साहब, तो भाई साहब वो बुद्धि तो उसमें भी लगेगी। बिल्कुल, बुद्धि तो दोनों में लगे, बुद्धि तो हाँ भाई दोनों में साहब, लगे। हाँ हाँ, जी भाई साहब। लेकिन अंतरंग तप में केवल मुख्यतः बुद्धि की ही है। अच्छा जैसे ठीक भाई साहब। अभी आप क्या कर रहे हो? अरे भाई स्वाध्याय कर रहे भाई साहब। तो स्वाध्याय तप में आता है कहीं? आता है भाई साहब तप में। तो कौन से तप में आता है, अंतरंग के बहिरंग में? अंतरिम तप में भाई साहब। अंतरंग तप में क्या जी भाई साहब। स्वाध्याय काय में आता है? अंतरंग तप। हाँ जी, अंतरिम तप में आता है भाई साहब। अब जैसे अभी आप स्वाध्याय में लगे हो, तो अभी क्या है कि जैसे शरीर है, तो शरीर तो एक जगह स्थिर है। जी भाई साहब। कोई शरीर से श्रम तो कर नहीं रहे। हाँ जी अभी भाई साहब। रूप से काम किसका चल रहा है? बुद्धि का भाई साहब। ठीक है। हाँ अभी जी। आप जानने में लगे हो कि शरीर से जीव कैसे अलग है, शरीर से हम कैसे अलग हैं, हम शुद्ध चेतन कैसे हैं, इसी में तो बुद्धि लगी है। जी भाई साहब। जो जो जिस शास्त्र में जो सूत्र आ रहे हैं, जो पद आ रहे हैं, इनके अर्थ के विचार में बुद्धि लगी है कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। तो ये इसमें मुख्य भूमिका बुद्धि की है। शरीर तो एक जगह स्थिर है अभी, ठीक भाई साहब, बिल्कुल। ना तो अभी दौड़ रहे, ना भाग रहे, ना कोई चीज उठा रहे, ना रख रहे, एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, अंतरंग तप। जी तो भाई अंतरंग बस, हाँ। तप बुद्धि की है कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं साधु जी? हाँ जी भैया, अंतरंग तप में बुद्धि की प्रधानता रहती है। हाँ, बुद्धि की प्रधानता रहती है हमेशा। जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब आपको क्या करो, मान लो अभी आप ध्यान करने लगो, हाँ स्वरूप को करने लगो, तो अभी बुद्धि लगी। जी, मन से ही विचार होगा जी, वही जान। आदि क्रिया क्या है, अंतरंग तप है। जी जी। तो बस ऐसे ही लक्षण से भेद है कि उसमें प्रधानता अंतरंग तप में बुद्धि की होती है और बहिरंग तप में शरीर की भी होती शरीर है। की होती है। हाँ जी जी, विचार तो वैसा ही चलेगा। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। क्या करे शरद जी?
जी भाई साहब, बिल्कुल समझ आ गया मुझे। अच्छा भाई साहब, एक ठीक। चीज और थी, आपने ना पहले की भी क्लास में बताई थी, तो थोड़ा वो भी समझना था। आपने 3 शरीर का बताया था, 3 शरीर का आपने ऐसे बताया था। एक शरीर तो भाई साहब एक बार देख के बताओ, मैं पूछूं एक बार देख के, एक मिनट। चलो हम्म। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय हिंद। हाँ भाई साहब ने बताया था, एक शरीर तो होता आकार वाला, एक शरीर क्रिया वाला, और एक शरीर भाव वाला। हाँ, ये समझना भाई साहब एक बार। आकार वाला शरीर जी आपके ऊपर का शरीर है, औदारिक शरीर जी आकार वाला है। ठीक भाई साहब। गति में हो मनुष्य गति में भाई साहब। तो मनुष्य गति में हो, ये आकार से ही तो निश्चित हो रहा है हाँ जी भाई साहब। क्या। अब मनुष्य गति में, तो मनुष्य का कार्य। हाँ, अब मनुष्य गति के कितने भेद हैं? मनुष्य गति की नहीं समझा भाई साहब। जैसे 3 भेद है भाई मनुष्य साहब। 3 भेद हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो आप किस भेद में हो? पुरुष। तो ये आकार से ही तो निश्चित हो रहा है। हाँ जी भाई साहब। ये आकार वाला शरीर है, ये ऊपर वाला। जी भाई साहब, ठीक। अब आई समझ में? ये तो आगे भाई साहब, ठीक। ये आकार वाला हो गया कि नहीं? जी अब भाई इसमें साहब। क्रिया हो रही है। अब इसमें क्या हो रही है? क्रिया हो रही है भाई साहब। क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया, बोलने की क्रिया, विचार करने की क्रिया, कि नहीं? पूजन करने की क्रिया, विषय कसाई की क्रिया हो रही कि नहीं? हाँ हो रही है भाई साहब। तो हो रही है, इसका कारण द्रव कर्म है। अच्छा, ठीक है भाई साहब। तो वो शरीर कौन सा हो गया? द्रव कर्म वाला, क्रिया वाला। हाँ जी भाई अगर साहब, उसमें ठीक क्रिया है। नहीं होगी तो इसमें नहीं दिखाई देगी क्या? हाँ भाई साहब, अब उसमें नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगी भाव। ठीक है भाई साहब। हाँ, द्रव कर्म में उदय नहीं होगा तो इधर दिखाई नहीं देगा। हाँ क्या करें जी भाई साथ में? साहब, ठीक है। ठीक है ना शरद जी? जी भाई साहब, जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। भाव वाला। जी भाई साहब। हाँ, अब उसमें होता है परिणाम कि नहीं? एक बार दोबारा बताएं भाई साहब, क्या बताया? तीसरा शरीर होता है भाव वाला, भाव वाला। तीसरा शरीर भाव वाला। अच्छा हाँ। हाँ, एक प्रकृति है, उसका उदय है। एक प्रकृति है, कोई नहीं कि नहीं? अच्छा, एक प्रकृति में होनी। हाँ जी भाई साहब। अब वो कोई नहीं का उदय है, हाँ जी भाई साहब। तो उस उदय से परिणाम होता है क्या? मति के द्वारा क्या होता है? परिणाम। जैसे मन है, तो मन में विचार, क्या नाम है आपका? नाम शरीर का भाई साहब शरद। तो अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहा हूँ भाई साहब। स्वाध्याय कर रहे, तो अब आपके मन में जो विचार है कि नहीं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, हाँ जी भाई साहब। तो ये तो भाव है क्या? ये भाव है। हाँ है मन में कि नहीं? हाँ भाई साहब, मन में। ठीक। हाँ, अब उस मन में विचार है, तो मन का काम विचार करना है कि नहीं? ठीक है भाई साहब। लेकिन आपको विचार हो रहा है कि स्वाध्याय मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये जवाब कौन दे रहा है? जैसे हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब कौन दे रहा है? हाँ ठीक है भाई साहब, मैं दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ। काम है। हाँ, तो ये इसमें आ रहा है, भाव आ रहा है, मुझे तो इसमें कुछ तीसरे शरीर का भाव उदय होकर निकल रहा है। हाँ, बुद्धि शरीर का भाव होकर। हाँ ठीक है भाई साहब।
ऐसे करके वो शरीर भाव वाला है, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें वो केवल उदय ही है। हाँ ठीक है भाई साहब, क्रिया तो हो गई दूसरी नंबर द्रव्यगम शरीर में, क्या हो गई दूसरे भाव हो नंबर, गई। तीसरे नंबर में भाव हो गया, और पहले नंबर में ये दिख रहा है आकार। आकार। हाँ ठीक है भाई साहब, आया पकड़ना भाई हाँ, साहब। मतलब इनके लक्षण से आप 3 शरीरों को अलग अलग बांट सकते हो समझने के लिए। ठीक है भाई साहब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हैं अर्चना जी? हाँ जी भैया। ठीक है ना, जी भैया। मतलब 3 शरीरों को अलग अलग समझने के लिए आप बांट सकते हैं ना इनके लक्षण से। हाँ जी हाँ जी, वो अलग अलग बांटेंगे नहीं तो समझ भी नहीं आएगा। समझ में नहीं आएंगे ना, पता नहीं चलेगा क्या 3 शरीर केवल कहने के हो जाएंगे, आपको हाँ कुछ जी। दिखाई नहीं। अलग अलग तो दिखाने पड़ेंगे। हाँ, अलग अलग को अलग 3 है तो 3 अलग अलग दिखना चाहिए कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से अगर विचार करो आप तो इन तीनों में ये लक्षण आ जाएंगे, आकार वाला, क्रिया वाला और भाव वाला, जी। है ना? हाँ अब जी। तीसरे शरीर में उसका क्या आकार, कोई आकार है तीसरे शरीर का? क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, क्या चीज? तीसरे शरीर का क्या आकार है? तीसरे शरीर का तो वो भावकर्म है ना, तीसरा शरीर तो ज्ञानाकार। अरे ज्ञानाकार तो आत्मा वो है। तो आत्मा का है भैया, ये तो भैया मोह का कोई है, आकार नहीं है। ये तो मोह भैया कोई आकार नहीं है ना भैया, उसमें तो आपका है ही नहीं। नाम काम प्रवाह तीसरे मगर- शरीर का आकार ही नहीं है, वो तो भाव वाला है। मोह, हाँ भाव वाला है ना, तो वो तो जीव में इसको जानने में आ जाते हैं भाव उसके। हेलो जी भाई साहब, हाँ, तीसरा शरीर भाव वाला है, ठीक है भाई साहब, आकार नहीं उसका। उसका आकार नहीं है, उसका तो भाव है, लेकिन शरीर है हाँ वो। जी हाँ जी भाई साहब, आकार नहीं हो लेकिन शरीर है वो। हाँ जी भाई साहब, ठीक ठीक। हाँ, आकार तो पहले शरीर का है हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। जो दिखाई दे रहा है। जी भाई साहब, अब उसमें जो क्रिया हो रही है पहले शरीर में, उसका कारण द्रव कर्म है, जो कि क्रिया वाला शरीर है, जी भाई साहब, बिल्कुल। उसके वजह से क्रिया होती है। तो वास्तव हाँ मन जी, में बताया कि योगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या, शुभ अशुभ कर्मों के उदय से मन वचन कार्य की प्रवृत्ति। योगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति कैसे भाई साहब, क्या लेने की निवृत्ति में? प्रवृत्ति में चलना फिरना हो गया, बोलना। जैसे विषय कसाय में प्रवृत्ति और निवृत्ति। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रवृत्ति होगी कसाय के उदय से, अत्याग भाव से, और कसाय के मन होगी उसी गुणी क्रियाओं की निवृत्ति होती है। ठीक भाई साहब, है ना? तो भोग जो कि द्रव कर्म के उदय के बिना संभव नहीं है। ठीक है भाई साहब। तो द्रव्य कर्म को देखे बगैर ना होगी प्रवृत्ति का निवृत्ति। हाँ, वो प्रवृत्ति में भी द्रव कर्म का उदय लगेगा, निवृत्ति में भी लगेगा। भाई साहब, निवृत्ति में क्या ऐसे त्याग बुद्धि भी लगेगी? अरे बुद्धि तो सब जगह लगेगी, बुद्धि तो शरीर का अंग है, वो तो लगेगी। 3 अच्छा, शरीर ठीक है से अलग है, इसके लिए विचार हो रहा है। ठीक है भाई साहब, ठीक ठीक ठीक, ठीक है भाई साहब, ठीक। जी भाई साहब। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी